हाँ जी दोस्तों, फिर से वही लिक्विडेशन। और इस वीडियो में अपन 13 और 15 बनाने वाले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट वीडियो में जहां तक मुझे याद है 12 और 14 बनाए थे, बीच का 13 छोड़ दिया था। 13 आईएमपी लगा लो। और 13 नंबर जैसा सेम टू सेम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को खुद बनाओगे, मैं नंबर बता दूंगा अभी थोड़ी देर पढ़ के, है ना। पहले 13 देखो और थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है फिर भी ठीक है, काम का चीज नहीं है, ये सब चीज मिटा देता हूं ना। चलो पढ़ते, उसके बाद पता चलेगा कौन कौन सा चीज यूज करना है। तो क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। सन माइनिंग कंपनी लिमिटेड, अगर बुक देख रहे हो तो बुक में देख लो, सन माइनिंग के नाम से होगा, वरना पीडीएफ देखो या स्क्रीन में देख लो। सन माइनिंग कंपनी लिमिटेड का 1 अप्रैल 2013 को अनिवार्य समापन होता है। समापक जो लिक्विडेटर है जिसको कि संपत्तियों की वसूली से 3% और अंशधारियों को भुगतान की गई राशि का 2% पारिश्रमिक मिलता है। सबसे खास लाइन इस क्वेश्चन का, सबसे पहले तो एसेट से जितना वसूल होगा उसका 3% और अंशधारियों को जितना देंगे उसका 2%। अंशधारी दो टाइप का होता है, आखिरी के दोनों, एक प्रीफरेंस होता है, इक्विटी होता है, छठवां और सातवें नंबर पे आता है ना। उन दोनों को जितना देंगे उसका 2%। अब थोड़ी ना मालूम रहेगा कि और उन दोनों को कितना देंगे, क्योंकि उन दोनों को तो लास्ट में, खासकर इक्विटी वालों को लास्ट में बचा कुचा मिलता है। तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि इनको कितना देना है। पहले अपन एसेट से जितना वसूल हो उसका 3% लगा के छोड़ देंगे, बाकी सारे आइटम लिखते जाएंगे, आखिरी में जो उन दोनों के लिए पैसा बचेगा उसका 2/102 करेंगे। याद करो, ऐसा क्वेश्चन बनाए थे अपन, अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 2%, ऐसा कुछ था। तो अनसिक्योर्ड का तो कंफर्म नहीं था कितना देना है करके, अगर कंफर्म नहीं होता है तो 2/102। वैसे ही इन दोनों का कंफर्म नहीं है कि यार प्रेफरेंस वालों को कितना देंगे, इक्विटी वालों को कितना देंगे। जब कंफर्म नहीं है तो 2/102 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आखिरी कंफर्म नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आखिरी में जो बचा कुचा रहता है ना उसको मिलता है। कितना बचेगा क्वेश्चन कितना भी पढ़ लो, पता थोड़ी चलेगा यार। जैसे लिक्विडेशन एक्सपेंस कंफर्म रहता है, ये कंफर्म होता है, लेकिन आखिरी आखिरी वाले आइटम कहाँ कंफर्म होते हैं यार, ठीक है। जो भी है बनाओगे तो समझ जाओगे। 31 मार्च 2013 को कंपनी की स्थिति निम्न प्रकार थी। संपत्तियों की वसूलीकरण से प्राप्त राशि 50 लाख, सारे एसेट्स बेच दिए 50 लाख में। यहाँ पे एसेट्स नाम लिख देंगे 50 लाख, ये कैश वैश ये सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर समापन में 90,000, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस 90,000। फिर बोला है आरक्षित लेनदार, समापन के पूर्व की 1 माह की मजदूरी वेतन 60,000 शामिल है, 6,80,000। ये लेनदार बोला है, आरक्षित लेनदार, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड यहाँ शायद 5वें नंबर पे आता है। अनसिक्योर्ड 680 दिख तो रहा है, लेकिन ब्रैकेट में ये लिखा है कि इसके अंदर 1 महीने का वेतन मजदूरी भी शामिल है। लेकिन याद करो, मैंने कभी समझाया था, वेतन मजदूरी तो खर्चा होता है जो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाता है। यहाँ नीचे लिखे भी थे, याद करो, हाँ कुछ कुछ देखो, सैलरी वेजेस टैक्स वगैरह, है ना। अब दिख नहीं रहा है, जो भी ये मिटा दिया था। तो जो सैलरी वेरियस है 60,000 का, वो जाएगा प्रेफरेंशियल में। फिर 680 जो क्रेडिटर दिख रहा है, उस 680 में से 60,000 तो प्रेफरेंशियल में ले लिए, तो 6,20,000 जो बचेगा वो अनसिक्योर्ड में आएगा। कंफर्म, 620 अनसिक्योर्ड में, ठीक है। चलो और भी सोचेंगे। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा कचरा चीज बोल रहा है यहाँ पे। 5,000 6% प्रेफरेंशियल 300 का, ठीक है। इसमें यह भी लिखा है कि 31 मार्च 2012 तक का लाभांश चुकाया गया। क्वेश्चन के दूसरे लाइन में देखो 2013 लिखा होगा, लेकिन यहाँ पेमेंट कर रहा है 2012 तक का डिविडेंड, यानी 1 साल का डिविडेंड देना बाकी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नीचे डिविडेंड भी आएगा, कैपिटल तो आएगा ही आएगा, डिविडेंड भी आएगा। हाँ, और कैपिटल कितना आएगा उसके लिए अच्छे से पढ़ो, लिखा है 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर 300 वाला, और साइड में देखो ब्रैकेट खत्म करने के बाद 15 लाख का अमाउंट दिया है, तो कैपिटल 15 लाख, ठीक है। और डिविडेंड 1 साल का निकालना है, देखो परसेंट कितना है इसका, 6%, 15 लाख का 6%, 90,000, ठीक है। यानी कैपिटल 15 लाख, डिविडेंड 90,000। कर लेंगे, जब बनाऊंगा तो बता दूंगा। फिर आगे 10,000 इक्विटी शेयर है 100 वाला, लेकिन 90 रुपए पेड था, इसका अमाउंट 9 लाख दिया है। वो तो इक्विटी वाले के लिए है, लेकिन इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बचा कुछ इसमें लिखते हैं ना, अभी कितना दिया उससे क्या मतलब। हाँ, बस इतना ध्यान रख सकते हो कि 100 का शेयर 90 पेड था, 10 रुपए मांगना पड़ सकता है अगर मांगने बोलेगा तो। और मांगते हैं तो याद करो कॉल्स इन पार्टली पेड शेयर में आता है, मांगने बोलेगा तो ही आएगा। अभी बोल रहा है 10 का 90 पेड था तो था, मांगेंगे तो दिखेगा। चलो,
और सामान्य संचय दिया 12 लाख, लाभ हानि खाता दिया 2 लाख, पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, ये सब कभी फॉर्मेट में देखे हो? नहीं, इग्नोर मारो यार। 2 लाइन अगले पेज में, दूसरा पेज अपलोड कर रहा हूं। कंपनी के अंतर नियम के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों की पूंजी भुगतान करने के बाद बचे हुए आधिक्य का 1/3 लेने का अधिकार है। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिसीव 1/3 ऑफ सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर। इस पूरे 2 लाइन का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पैसा होगा। 50 लाख आया, पेमेंट करते जाएंगे सबको, है ना। आखिरी में इक्विटी वालों को भी जितना देना उतना दे देंगे, देने के बाद भी कुछ पैसा बचेगा जिसको बोलेंगे अपन सरप्लस। सरप्लस मैंने फॉर्मेट में लिखवाया नहीं था, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा आ गया, सरप्लस बचाओ, उस बचे कुछ सरप्लस का 1/3 देंगे अपन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ऐसा लिखा है। मेरी बातों से शायद समझ नहीं आया होगा, मैं ना करके ही बताता हूं, ठीक है। तो वो 1/3 वाला किस्सा बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो जो जो नहीं है क्वेश्चन में उसको हटा देता हूं। सबमिट आओ यार। क्या रेमुनरेशन दिखा कहीं पर? पक्का रेमुनरेशन नहीं है ना? हाँ, रेमुनरेशन तो है रे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी है। क्वेश्चन में नाम है सन माइनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर, सन माइनिंग, जो भी है लिख लेना। कैलकुलेटर पकड़ के बैठना, काम आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से ही सारा कैलकुलेशन करेंगे। रियलाइज फ्रॉम एसेट्स के अंदर सिर्फ एक चीज मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को कितने में बेच दिया? 50 लाख, ठीक है। 50 लाख में बेच दिया सारे एसेट्स एक बार में, ठीक है। इस साइड कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर भी आता है, लेकिन मांगने नहीं बोला है तो नहीं आएगा, जाने दो, ठीक है। कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर नहीं आने वाला, तो इस साइड का काम खत्म, उस साइड चलते। लिक्विडेशन एक्सपेंस शायद क्वेश्चन में 90,000 है, कंफर्म करो तो यार 90,000 ही है ना? हाँ 90,000 है। फिर सेकंड नंबर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देंगे, इसके अंदर 2 रेमुनरेशन लगेगा। तो पहला रेमुनरेशन वर्किंग नोट में है, बोल रहा है एसेट्स को बेचेंगे तो उसका कितना परसेंट आ गया? एसेट्स को बेचेंगे तो उसका 3%, ठीक है। एसेट्स को बेचे हैं 50 लाख में, तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट 50 लाख का 3%, 5 दिया 15 और 4 ठोक 0, तो कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। तो यहाँ पे एक तो मैं 1.5 लाख दे देता हूं, और एक रेमुनरेशन आएगा लेकिन बाद में, अभी मत सोचो उसके बारे में, क्योंकि दूसरा रेमुनरेशन जो शेयर होल्डर होंगे उनको जितना देंगे उसका 2%, ठीक है। तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि उनको कितना देंगे अभी थोड़ी मालूम है यार। फिर अगला क्या होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, देखो है क्वेश्चन में, किसी ब्रैकेट में लिखा होगा वेतन मजदूरी का पैसा 60,000, ठीक है तो लिख दिया। अच्छा, चौथा नंबर डिवेंचर होल्डर होता है, क्या क्वेश्चन में है? नहीं है, इग्नोर मारो। फिर अगला पॉइंट क्या होता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये वाला है। वैसे ये वाला ना देखा जाए तो क्वेश्चन में 6,80,000 दिया हुआ है, लेकिन 6 से नहीं आएगा क्योंकि इसमें से 60,000 तो प्रेफरेंशियल में चला गया, तो कितना आएगा? 620। अब बाकी के 2 पॉइंट खास है, ठीक है। बाकी के 2 पॉइंट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना। एक पॉइंट और होता है इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। लेकिन इन दोनों की कोई भी अमाउंट लिखने से पहले मैं रेमुनरेशन निकालना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों को जितना देंगे उसका 2% रेमुनरेशन। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि इनको कितना देना है। भैया इसको पता है 1.5 लाख 15 लाख देना है, कुछ डिविडेंड देना है और कुछ सरप्लस भी मिलेगा। अब भैया सरप्लस हमें थोड़ी कंफर्म है कि कितना मिलेगा, वो तो आखिरी में बचे कुचेगा 1/3, और कितना बचेगा कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो इनको कितना दे रहे कंफर्म नहीं है ना अमाउंट, तो वही वाला तरीका 2/102। तो एक काम करेंगे, यहां से इन सब चीज को माइनस करेंगे, 90,000 भी माइनस होगा, ये 1.5 लाख दे चुके ये भी माइनस होगा, फिर 60,000, 620 सब माइनस करते हैं, जितना ही बचेगा उसका 2/102। तो देखते जाओ, 50 लाख माइनस 90,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 60,000 माइनस 620,
तो मेरा बच रहा है 40,80,000। तो सेकंड रेम्युनरेशन जो है 40,80,000 का कितना, 2/102 इंटू 2/102। ठीक है, ये आया हमारा 80,000, जोड़ देंगे हो जाएगा 2,30,000। कंफर्म। तो दूसरा रेम्युनरेशन 80,000 है और बाहर जोड़ के आ जाएगा 2,30,000। अब रेम्युनरेशन खत्म। ठीक है, बस ये खास था। लेकिन अभी एक चीज और खास है, इनको सरप्लस कितना कितना मिलेगा। चलो पहले बात करते हैं कैपिटल और एक डिविडेंड की। बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल कितना मिल रहा है, दिया क्वेश्चन के आखिरी में देखो 15 लाख, और बोल रहा है कि 2012 तक का डिविडेंड पे हो चुका था, तो एक साल का और बाकी है। तो इसी 15 लाख का एक साल का डिविडेंड, वैसे परसेंट कितना है, 6%। ठीक है, तो 15 लाख इंटू 6%, डायरेक्ट लिख दो क्या 90,000? ना यार, फिर बाद में ढूंढते रहोगे कहां से आया। 15 लाख इंटू 6% शॉर्टकट में। ठीक है, लेकिन यहां पे एक सरप्लस भी आएगा, कितना मुझे नहीं मालूम, बाद में सोचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, कितना कितना देते हैं ना वो, डैश शेयर डैश करके कुछ लिखते हैं, वो कर लेंगे। फिर लास्ट में 7वां नंबर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को भी कैपिटल मिलेगा, जैसे इनको सरप्लस मिला है तो इनको भी सरप्लस मिलेगा। इस क्वेश्चन में सरप्लस हर क्वेश्चन में नहीं होता है ना, इस क्वेश्चन में सरप्लस की बात कर रहे हैं। चलो अब सरप्लस के बारे में भी नहीं सोच सकते, बाद में सोचेंगे। तो एक काम करो, इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल बताओ तो यार, एकदम आखिर में दिया होगा फर्स्ट के पेज के, देखो। हाँ 9 लाख, इनको 9 लाख दे दिए मान के चलो। ठीक है, अब एक अब हिसाब लगाते हैं, बचा कुचा पैसा कितना है, बचा कुचा पैसा कितना है, उसके लिए वर्किंग नोट सरप्लस, उसके लिए हिसाब लगाओ। ये 50 लाख हमारे पास, ये पेमेंट कर चुके, ये पेमेंट कर चुके, ये पेमेंट कर चुके, ये पेमेंट कर चुके, ये दोनों भी पेमेंट हो चुका है और ये एक पेमेंट हो चुका है। तो इन सबको माइनस कर देंगे तो बचा कुचा अमाउंट सरप्लस कहलाएगा। मतलब सबको सारा पैसा दे चुके, इस बार इतना पैसा है 50 लाख, कुछ पता नहीं कितना दिया है, लेकिन फिर भी पैसा बच गया हमारे पास। चलो 50 लाख माइनस 90,000 माइनस 2,30,000 माइनस 60,000 माइनस 26 माइनस 15 लाख माइनस 90,000 माइनस ये इक्विटी का 9 लाख। तो मेरे पास अभी भी 15,10,000 बचा हुआ है, जिसको बोलेंगे अपन सरप्लस। सबको पेमेंट कर चुके, इतना ज्यादा पैसा आया इस क्वेश्चन में, सबको पेमेंट करने के बाद भी पैसा बच गया, सरप्लस बोला जाएगा। सरप्लस 15,10,000 आया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जितना भी सबको पैसा देने के बाद बचेगा, सरप्लस बचेगा, उसका 1/3 मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इसी का 1/3 कर लो, डिवाइड बाय 3, कैलकुलेटर चला के देखो, 5,03,333 आ रहा है। 0.33 भी आ रहा है, लेकिन पॉइंट का झमेला मैं नहीं पाल रहा, मिटा दिया। ठीक है, अच्छा इसमें से इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए, तो बचा कुछ इक्विटी शेयर होल्डर को। तो बचा कुछ निकालने के इस 15,10 में से इतना माइनस कर दो, माइनस 15,10,000, तो बचेगा 10,06,667। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को सरप्लस के तौर पर कितना मिल रहा है, 5,03,333, और इनको सरप्लस के तौर पर 10,06,667। अब पता कर सकते हैं तीनों को जोड़कर टोटल कितना मिलेगा, यहां दोनों को जोड़कर टोटल कितना मिलेगा। ठीक है, चलो 15,90,000 प्लस 5,03,333, तो यह आ रहा है मेरा 20,93,333। ठीक है, उसी तरह इक्विटी वाले का देखते हैं, साफ साफ दिख रहा है 19 लाख और 6,667, 19,06,667। ठीक है, सबको सब कुछ पेमेंट कर चुके हैं, अब वो पेपर निकालना पड़ेगा और खत्म करेंगे। टोटल यहाँ 50 लाख, यहाँ भी टोटल 50 लाख, वो पेपर निकाल लेते हैं। चलो पेपर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, सॉरी पहले प्रेफरेंस वाला लिख लेता हूं, फिर अगला पेपर शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन में देखो तो यार दोनों के नंबर ऑफ शेयर कितने कितने हैं। प्रेफरेंस वालों का है तुम्हारा, कहाँ गया, 5,000, और इक्विटी वालों का है 10,000। ठीक है, यानी इसको डिवाइड करेंगे अपन 5,000 से, इसको डिवाइड करेंगे अपन 10,000 से, कितना है यार, 20,93,333, 19,06,667 ढाल देते हैं।
93,333 डिवाइड बाय 5,000, मेरा आ रहा है 418.67 रुपीज, 418.67 पर शेयर। उसी तरह 19,06,667 डिवाइड बाय 10,000, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, रुपीज 190.67 कुछ आएगा, काफी होगा, ठीक है, पर शेयर। बस इसको यहाँ प्रेजेंट कर देंगे, 5,006% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट रुपीज 418.67, और इक्विटी वाले के लिए कितना, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज कितना, 190.67। सॉल्व, ठीक है। अच्छा सॉल्व तो हो चुका, इसको थोड़ा निहारते रहो, देखते रहो अच्छे से, है ना। मैं एक एग्जाम्पल का ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, है ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 विकी शू लिमिटेड के नाम से, विकी शू लिमिटेड, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको तुम लोग खुद बनाओगे, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूं अभी, याद करो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 13 और 15 दो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 13 हो चुका, अब 15 में आओ। क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, शुरू करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में सरप्लस वगैरह नहीं है, वो एग्जाम्पल का जो 13 बताया ना, 11 सॉरी, विकी शू वाला, उसमें है सरप्लस वगैरह, इसमें सरप्लस नहीं है, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है ना। चलो देखते जाओ, इसमें डिविडेंड वगैरह कुछ खास होगा। 31 मार्च 2013 को एक्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड का अनिवार्य समापन हुआ, इसकी संपत्ति और दायित्व निम्नानुसार थे, एसेट्स और लायबिलिटी दे दिया है। सबसे पहले लेनदार, लेनदार के आगे डॉट डॉट किया है, क्रेडिटर डॉट डॉट, उसके आगे लिखा है इनकम टैक्स 1200, है ना, फिर रेट दिया है 450, हिंदी में दर लिखा है। ये जो दोनों है ना, 1200 और 450, ये एक तरह का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तीसरे नंबर पे आएगा 1200 और 450 मिलाकर, ठीक है। इनकम टैक्स खर्चा है, रेट्स वगैरह खर्चा है, ये सब प्रेफरेंशियल में जाएगा, ठीक है। व्यापारिक लेनदार 7,850, लेनदार के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो कहाँ लिखते हैं, अनसिक्योर्ड, बिल्कुल ये अनसिक्योर्ड में आएगा, ठीक है। और फिर लिखा है, अब यहां ध्यान से सुनना, ठीक है, 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए में लिखा है, अच्छी बात है। 5% डिवेंचर जिन पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6 माही ब्याज दिया जाता है। डिवेंचर कहां पर आता है, एक पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, हाँ, कौन सा नंबर आएगा, चौथा नंबर डिवेंचर आता है, ठीक है, बना लेंगे यार। और यहाँ पे बोल रहा है 20,000 रुपए तो डिवेंचर आएगा, उसका इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। अब कहीं पर इंटरेस्ट तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो 31 मार्च लिखा होगा, ठीक है। पहला पेमेंट जनवरी में करते हैं, ये डिवेंचर वाला लाइन पढ़ो दोबारा, सेकंड लाइन के लास्ट में, 20,000 रुपए के 5% डिवेंचर जिन पर 1 जनवरी को इंटरेस्ट पे करते हैं और 1 जुलाई को। 1 जनवरी तो 31 मार्च के पहले आता है, वहां तक तो इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे, लेकिन 31 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट पे करना बाकी है, वो भी 3 महीने का। जुलाई के बाद से, सॉरी मार्च के बाद से जुलाई तक गिनो, अप्रैल मई जून, जुलाई तो 1 तारीख है, चालू भी नहीं हुई, यानी 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 महीने का इंटरेस्ट लगा लेंगे डिवेंचर वाले पे, डिवेंचर में इंटरेस्ट जुड़ेगा, ठीक है। आगे स्टॉक हमारे पास 20,500 था, डेटर हमारे पास 32,000 था, बैंक में रोकड़ था 9,400, हाँ बैंक में रोकड़ से चालू करेंगे, कैश एट बैंक लिख के 9,400, लेकिन वो जो डेटर और स्टॉक है ना, उसका ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, एक लाइन जस्ट उसके नीचे पढ़ो, स्टॉक से 18,000, डेटर से 30,000 मिला, हाँ ये दोनों यहां लिखेंगे, स्टॉक डेटर 18 30, ठीक है। चलो और आगे क्या लिखा है, समापन की लागत 1200, वो तो ऊपर कोने में जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। समापक का पारिश्रमिक वसूल हुई राशि का 2.5% और 1,000, मतलब जो भी एसेट से पैसा वसूल हुआ उसका 2.5% लगाएंगे, प्लस 1,000 और देंगे, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, प्लस 1,000, अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अब जरा ध्यान से सुनना, यहां से कचरा चालू होता है। 1,000 5% संचयी पूर्वाधिकार 10 रुपए वाले, पूर्ण चुकता फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो उसके बाद जिन्हें पूंजी और लाभांश के लिए प्राथमिकता है, इन पर 2 वर्षों का लाभांश अवशिष्ट है। एक काम करता हूं मैं ना, कुछ डिटेल लिखने वाला हूं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, अरे ले तो लिए थे यार, उस टाइम पॉज करके भी देख लेते। चलो मैं कुछ डिटेल यहाँ लिखने वाला हूं, ताकि बार बार क्वेश्चन में देख के कचरा ना हो। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सबसे पहले है हमारे पास 1,000 5% 10 वाले, 1,000
5% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 वाले, इस पे 2 साल का डिविडेंड बाकी है, इसका डिविडेंड निकलेगा 2 साल का 2 मैं ऐसे रफ टाइप का लिख रहा ताकि बार बार क्वेश्चन ना ढूंढना पड़े। और उसके बाद 2000 का और प्रेफरेंस शेयर है असंचयी वाला, ठीक है, 6% 10 वाला, 2000 का और 6% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 वाला, ठीक है, इस पे कोई डिविडेंड बाकी नहीं है, इनको सिर्फ पूंजी के लिए प्राथमिकता है, लिखा है देखो, ठीक है। फिर 3000 इक्विटी शेयर है 10 वाला, 7.5 रुपए चुकाया गया था, 3000 इक्विटी शेयर है एट द रेट 10, लेकिन 7.5 पेडअप था, यानी इस पे 2.5 मांगा जा सकता है अगर मांगने बोलेगा तो, ठीक है। आगे, यह मान करके समतांशों पर आवश्यक याचना की गई, हाँ मांगने बोला है तो कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर आएगा, इक्विटी शेयर वालों पे 10 का 7.5 पेड अप था, कितना मांगना बाकी था, 2.5 रुपए मांगे, यानी 3000 शेयर का 2.5, 3000 शेयर का 2.5 आएगा कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर, और कुछ नहीं है। तो देखा जाए तो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। तो नाम वाम चेंज कर लोगे, ये सब मिटा देता हूं ना, प्रेफरेंशियल चाहिए अनसिक्योर्ड से मिटा देता हूं, रेमुनरेशन भी मिटेगा, नाम खुद लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं नाम, नाम क्या है यार, एक्स प्रोडक्ट्स लिख लो, एक्स है ना, 15, ठीक है। सबसे पहले कैश एट बैंक देख के बताओ कितना, 9400, ठीक है। उसके बाद 2 एसेट्स बिका, एक स्टॉक और एक डेटर, स्टॉक और डेटर देख के बताओ, तो स्टॉक कितने में बिका, डेटर कितने में बिका, स्टॉक बिका है 18,000 में, डेटर बिका है 30,000 में, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। इस साइड का ये रियलाइज फ्रॉम एसेट्स तो हो गया, लेकिन एक चीज और आएगा, क्या आएगा, कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर, ठीक है। इसमें किन से पैसा मांगेंगे, या 3000 वालों से, ऐसा लिखेंगे 3000 शेयर एट द रेट रुपीज 2.5, 3000 इंटू 2.5 कितना होता है, 7,500, ठीक है, 7,500 लिख दिए, कर लोगे। उस साइड चलते, लिक्विडेशन एक्सपेंस ढूंढो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हाँ समापन की लागत 1200, लिक्विडेशन एक्सपेंस 1200, ठीक है। हाँ रेमुनेशन बोल रहा है वसूल राशि का, वसूल हुई राशि का कितना परसेंट, 2.5% प्लस 1000 और, वसूल हुई राशि पता है कौन सा है, कैश एट बैंक वसूल नहीं हुआ है, कैश एट बैंक हमारे पास तो पहले से था, वसूल होने का मतलब क्या होता है, कुछ एसेट्स बेच दिए, कुछ शेयर होल्डर से पैसा मंगवा लिए, पैसा बाहर से आ रहा है तो उसको वसूल बोलेंगे, अरे कैश एट बैंक तो हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था, ये थोड़ी आ रहा है यार, ये है 3 ठोक वसूल हुई राशि, ठीक है, 18,000, 30,000 और 7,500, तो इन तीनों को जोड़ेंगे और उसका 2.5%, 18,000, 30,000 प्लस, अरे यार 18, 30 और 7,500, तो यहाँ मैं ऐसे ही ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, क्या वर्किंग नोट बनाऊंगा, एक ही रेमुनरेशन है, नहीं यार बना लेते हैं, फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे, यहाँ से मेन वर्किंग नोट चालू है, ठीक है। रेम्यूनरेशन पहला, तीनों को जोड़ के कितना आया था, 55,500, इसका निकालेंगे 2.5%, ठीक है, और 1000 और जोड़ देंगे, इसका 2.5% इंटू 2.5%, यह आ रहा है 1387. एक काम करता हूँ 88 कर लेता हूँ, कौन पॉइंट झमेला पालेगा, प्लस करना इसमें 1000, तब आएगा 2388, ठीक है। तो यहां भी दिखा देते चलो, कितना 1388 प्लस 1000 तो कितना हो जाएगा 2388। चलो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है इस क्वेश्चन में, और दो दो गए एकदम स्टार्टिंग में, देखो इनकम टैक्स है और रेट्स है, हाँ 1200 है और 450 है, तो लिख देते हैं 1200 इसका, 450 इसका, 1650 हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला डिवेंचर है ना क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन में, कैलकुलेटर देख रहा हूँ क्वेश्चन, डिवेंचर है बिल्कुल, उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, पूरा नाम लिखा करो, कई लोग डिवेंचर होल्डर बस लिख देते, अरे पूरा लिखा करो रे,
इनको डिवेंचर भी देंगे प्लस इनको इंटरेस्ट भी देंगे, वो भी 3 महीने का। डिवेंचर का अमाउंट है 20,000, लिख दिए 20,000। इसका इंटरेस्ट 20,000 का 5% क्वेश्चन में दिया है, देखो 3/12। चलाते हैं कैलसी। 20,000 इंटू 5% इंटू 3/12, 250 आ रहा है यार। 250 का इंटरेस्ट तो आएगा 20,250। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या होता है यार, पांचवा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में एक ही आइटम होगा, देखो क्रेडिटर दिया बस 7,850। अरे क्या पैसा बचा इतना, मुझे तो लग रहा है बहुत बचा। हाँ ये 30,000 वो 50 से ऊपर है, लेकिन यहाँ मुश्किल से कुछ कुछ गया होगा, है पैसा, टेंशन मतलब। ठीक है, अनसिक्योर्ड को दे दिए। छठवा क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देखो 2 टाइप का शेयर है। ठीक है, 1000 शेयर 10 वाला, इसका 2 साल का डिविडेंड है, और 2000 शेयर 10 वाला, इसको डिविडेंड नहीं देना है। ठीक है, तो देख लेते किसको कितना देना है करके। पहले हिसाब लगाते हैं पैसा है कि नहीं। पैसा होगा तभी ना, वरना पैसा नहीं होगा तो कहाँ से। 9,400 प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 7,500, तो मेरे पास टोटल पैसे है 64,900, 64,900। ठीक है, चलो सबको माइनस करते हैं। 1,200 दे दिए, 1,388 दे दिए, 1,650 दे दिए, 20,250 दे दिए, और एक 7,850 दे दिए। अभी 32,000 समथिंग कुछ देना है। इसका पैसा 10,000, इसका पैसा 20,000, बहुत है, दे सकते हैं। ठीक है, तो पैसा देने के लिए ना एक काम करता हूं, अलग अलग शो करूं कि एक साथ। आंसर में देख लेता हूं क्या क्या शो किया, आंसर में कुछ नहीं दिखाया यार। ठीक है, इसको देना कितना एक बार में सोचो, 10,000, ये 20,000, और इस वाले पे डिविडेंड, वो भी कितने साल का, 2 साल का। इसका 2 साल का डिविडेंड निकाल लेते हैं। चलो, इसको देना है 1,000, है ना, प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹10, तो कितना हो जाएगा 10,000। इसी 10,000 पे डिविडेंड भी देना है। डिविडेंड देंगे 10,000 का कितना परसेंट, 5% बोला है ना, 5%, लेकिन 2 साल का, 2 से इंटू कर दिए। और एक शेयर है तुम्हारा 2,000 नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹10, ये 2 टाइप का शेयर है ना। चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो 10,000 इंटू 5% इंटू 2, तो इसका 1,000 का डिविडेंड आ रहा है, और इसका अमाउंट 20,000 आ रहा है। 20 एक 21 और 10 31,000, इनको 31,000 दे दिए। क्या इतने पैसे बचे हैं हमारे पास, बचा होगा यार, पैसों की कमी नहीं है। 1,200, 1,300, 1,650 माइनस 20,250 माइनस 7,850 माइनस 31,000, मेरे पास 562 रुपए कुछ बचा है। वाह, आया है 562.5 आया है। मैंने यहाँ 0.5 इग्नोर मार दिया था ना, तो बचा कुछ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को 7वां नंबर 562 समथिंग कुछ। इक्विटी शेयर होल्डर बचा कुचा 562.5 भी बुक में दिया है, लेकिन मैंने लिख रहा। ठीक है, अब इनका पेपर निकाल लेते हैं, इसके नीचे छाप देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पे पर शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसी तरह पे पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे अपन 31,000, उस 31,000 में 2 टाइप का शेयर है, 1,000 और 2,000। एक बार में लिख देता हूँ, 3,000 कर लेता हूँ, चलो ठीक है। 31,000 डिवाइड बाय 3,000, तो आएगा 10.33। चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, वो कौन का झमेला पालेगा। 562, इसका होगा 562, और इसके पास 3,000 शेयर है, डिवाइड बाय 3,000, तो इसका आएगा 0.187 कुछ आ रहा है। तो यहाँ दिखा देते हैं, प्रेफरेंस में क्या ही दिखाऊं यार, यहाँ तो 10-10 रुपए लिख के रखा हूँ। इक्विटी वाले का दिखा देता हूँ, इक्विटी वाले का 0.187 है। 3,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹0.187, और टोटल कर लेंगे, टोटल वही 64,900। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल 11 विकी शू खुद बनाओगे। 30 मिनट होने वाला है, चलो सही टाइम पे खत्म हुआ है। नोट करो इज्जत से, कुछ भी डाउट होता है कॉल मैसेज करके तुरंत पूछो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।